अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले नए सुनने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज 15 साल गुजर जाने के बावजूद फ़ैसल वो रात याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोज़े अव्वल की तरह। फ़ैसल आज भी जब कभी काम से देर हो जाने पर घर आता है तो वो भयानक रात उसकी नज़रों के सामने आ जाती है। फ़ैसल को सोते में चलने की आदत थी। उसका गांव भी गुंजान आबाद था। घर वाले हर तरह की एहतियात बरतते कि नींद में उठकर फ़ैसल कहीं पहुंच जाता था। इसलिए फ़ैसल के घर वाले रात को बाहर के दरवाज़े को ताला लगाकर सोते थे। मगर फिर भी फ़ैसल नींद में भी चाबी ढूंढ लेता और घर से बाहर चला जाता, और जैसे जाता वैसे ही वापस भी आ जाता। छत पर आकर सोना होता तो फ़ैसल की माँ फ़ैसल जब सो जाता तो उसके पाँव रस्सी से बांधकर चारपाई के साथ बांध देती कि अनजाने में कहीं फ़ैसल सीढ़ियों से या छत से गिर न जाए। आज तो रात के 2 बजे का वक्त हो गया था। फ़ैसल को नींद नहीं आ रही थी। फ़ैसल छत पर बैठा था कि घर की पिछली साइड पर उसकी नज़र पड़ी, जहाँ भैंसें बंधी हुई थीं, कि एक भैंस के पास उसे कोई बैठा नज़र आया। चांदनी रात थी मगर वो इंसान फिर भी काला स्याह ही था, जो भैंस के नीचे झुका हुआ था जैसे भैंस का दूध पी रहा हो। फ़ैसल छत के किनारे पर गया और आवाज़ दे दी कि कौन है। वो इंसान उस तरफ झुका ही रहा और गर्दन को घुमाकर फ़ैसल को घूरा तो फ़ैसल की जैसे जान हलक में अटक गई। फ़ैसल को 2 अंगारे नज़र आए जो उसके नज़दीक आते आते गायब हो गए। फ़ैसल डर गया और छत से नीचे उतर आया। अब्बा को आकर सारी बात बताई तो अब्बा ने कहा, हमारा गांव गुंजान आबाद है। घर की पिछली साइड पर भैंसों के बाड़े के अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें रात के इस पहर आवाज़ नहीं देनी चाहिए थी। वो कोई गैर मरई मखलूक हो गई। फ़ैसल को इतना खौफ आया कि उसे बुखार हो गया। 2 दिन फ़ैसल बुखार में तपता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 अंगारे उसके जिस्म में पेविस्त हो गए हों। अब्बा किसी मौलवी को ले आए। उन्होंने दम वगैरह किया तो फ़ैसल का बुखार उतरा। पूरे 1 हफ़्ता के बाद फ़ैसल काम पर गया तो थकावट की वजह से घर आते साथ बिस्तर पर ढह गया। फ़ैसल की अम्मा ने दरवाज़े को ताला लगाया और चाबी अपने सराने के नीचे रख कर सो रही कि रात के मखसूस पहर फ़ैसल उठा, अम्मा के सराने के नीचे से चाबी उठाई, ताला खोला और साइकिल लेकर बाहर निकल गया। हू का आलम था। कोई बंदा न बंदे की ज़ात का नामो निशान नहीं था। फ़ैसल नींद के आलम में मसलसल साइकिल चलाए जा रहा था कि रास्ते में उसे एक औरत मिली जो साइकिल के सामने आ गई। फ़ैसल ने साइकिल रोकी तो वो बोली, कहाँ जा रहे हो? फ़ैसल बोला, सिनेमा फ़िल्म देखने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी साइकिल पर बिठा लो, शहर उतार देना। वो औरत ऐसे लग रहा था कि दुल्हन है। वो सजी संवरी ऐसी थी। फ़ैसल ने पूछा, शहर किसके पास जाना है? तो वो औरत बोली, आज मेरी शादी थी मगर मेरा शौहर नहीं आया, मैं उसे ढूंढने शहर जा रही हूँ। फ़ैसल ने उसे साइकिल के पीछे बिठा लिया और साइकिल चलाने लगा। फ़ैसल को महसूस हुआ कि साइकिल बहुत भारी हो गई है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो साइकिल तो मुसलसल चला रहा है और साइकिल रुकी हुई है। इतने में बहुत सारे लोग मुबारक मुबारक कहते हुए साइकिल के गिर्द इकट्ठे हो गए कि दूल्हा दुल्हन दोनों आ गए। ढोल की आवाज़ भी आने लगी और कुछ लोग आगे बढ़कर फ़ैसल को पकड़े पकड़े एक कुर्सी पर बिठा देते हैं कि अभी तुम्हारा निकाह है इस दुल्हन के साथ। फ़ैसल ने नज़र उठाकर उस दुल्हन की तरफ देखा तो मारे खौफ के फ़ैसल की चीख निकल गई। वो दुल्हन अब इस कदर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी कि फ़ैसल खौफ से चीखें मारे जा रहा था कि वो नींद से होश में आ गया। उसकी आँख खुली तो वो उस अजीबो-गरीब मखलूक में घिरा हुआ था और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है। जितनी बुलंद आवाज़ से फ़ैसल की चीखों की आवाज़ होती, उससे दुगनी उन लोगों की चीखों की आवाज़ होती और वो खुशी से नाच रहे थे। फ़ैसल ने उठना चाहा तो उसे दोबारा पकड़कर बिठा दिया गया। इतने में शोर उठा।
निकाह पढ़वाओ। एक अजीब सा इंसान आगे बढ़ा जिसके सर पर बाल नाम की कोई चीज़ नहीं थी और माथे पर एक आँख थी। कान उसके फैसल के बाजू जितने लंबे थे। फैसल अब बाकायदा दुआएं करने लगा, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। तब अल्लाह ने फैसल की दुआ शायद सुन ली कि अज़ान की आवाज़ कानों में सुनाई दी तो वो सारी मखलूक एकदम से आँखों से ओझल हो गई। फैसल की आंखों से पर्दा हट चुका था। जब उसने गौर किया कि वो कहाँ है तो उसे समझ आई कि वो अपने घर की पिछली साइड पर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अज़ान की आवाज़ मसलसल आ रही थी जो फैसल को हौसला दे रही थी। फैसल ने उठकर साइकिल को देखा तो साइकिल मुकम्मल तौर पर टूटी हुई पड़ी थी। उसने साइकिल को कंधे पर उठाया और पैदल ही घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने वज़ू किया और मस्जिद नमाज़ पढ़ने चला गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे उस खौफनाक ख्वाब से बचाया। फैसल को आज भी डर लगे या वो भयानक रात याद आ जाए तो वो मस्जिद में चला जाता है और जब तक उसका खौफ से बाहर ना आ जाए तो वो मस्जिद में ही रहता है। कुछ हादसे इतना वक़्त गुज़रने के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जैसा कि फैसल को भी ऐसा ही लगता है। पर उस हादसे के बाद फैसल की नींद में चलने की आदत भी ख़त्म हो गई।